नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी और आप लोग के यूट्यूब चैनल जैसे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने कुछ बीते 2 महीने से यूजीसी नेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रहे थे। तो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है वो फाइनली 22 तारीख को हम लोग का कंप्लीट हो चुका, जो हम लोग स्पेशली टीआरएल का प्रैक्टिस कर रहे थे। और यह जान के खुशी लगा कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैच किए थे, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं जो इस बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, और शायद आप लोग को भी क्वेश्चन देखिएगा तो याद आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से अच्छा क्वेश्चन करके आए होंगे और इस बार आप लोग का सिलेक्शन जेआरएफ और नेट में निश्चित ही होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो हम लोगों को और भी जो दोस्त लोग थे उनसे जानकारी के आधार पर कोई कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, तो उसको देखते हैं। तो हम लोग फर्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर जो लिखे हैं बोर्ड में उसको देखते हैं कि जो प्रश्न आया था कि माल पहाड़िया जो जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहते हैं। जो प्रश्न आ चुका आया हुआ था, तो शायद आप लोग को भी याद आ रहा होगा। तो पौन या बंदी बोलते हैं, पौन या बंदी। तो जो ऑप्शन आया होगा शायद आप लोग सही ही मारेंगे। दूसरा प्रश्न था, यानी दूसरा जो प्रश्न आया हुआ था कि गिरधारी राम गंझू के अनुसार नगाड़ा के कितने प्रकार हैं। यह प्रश्न आप लोग को याद आ रहा होगा कि नगाड़ा के कितने प्रकार यहाँ पर पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन भी आया होगा कि 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे तो कुछ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 3 प्रकार का जो नगाड़ा होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है बृहत नगाड़ा जो बड़े आकार का होता है, जो पहले राजा महाराजा के यहाँ बजाए जाते थे। और एक होता है मध्यम नगाड़ा जो हम लोग अखाड़ा में बजाते हैं। और एक होता है लघु, यानी छोटा सा जो नगाड़ा होता है जो खास करके संथाल जनजाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा बजाया जाता है। तो गिरधारी राम गंझू के अनुसार 3 प्रकार के नगाड़ा होते हैं। अगला प्रश्न जो आया था वो तथ्यात्मक रूप में आया था। तो उसमें पूछा गया था कि खरसावा हत्याकांड यानी खरसावा जो गोली कांड में कौन कौन से कथन सही थे। कुछ कथन 4 दिए हुए थे उसमें। तो जो बताते चले कि जो खरसावा हत्याकांड है वो 1 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था, जो खरसावा साइड जो है उसमें। तो इसका मेन हत्याकांड का जो कारण था कि वहाँ के जो आदिवासी थे वो यानी खरसावां जो क्षेत्र है उसको उड़ीसा राज्य में मिलाया जा रहा था। तो वहाँ के जो आदिवासी हैं वो उड़ीसा राज्य में ना मिलकर वो बिहार के साथ मिलना चाहते थे। उसी की वजह से जो उड़ीसा के जो सरकार के द्वारा यहाँ पर हत्याकांड किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासियों की गोली के से मृत्यु हुआ था। और यह घटना बहुत ही दुखद है। इसमें तो उसमें कथन दिया गया था कि कौन कौन से प्रभावित हुए थे, तो आदिवासी प्रभावित हुए थे और कहाँ किस में मिलाया जा रहा था उससे कुछ कथन था इसमें, शायद आप लोग को याद आ रहा होगा। और तीसरा अगला प्रश्न देखेंगे कि बिरहोर के प्रचलित विवाह, जो बिरहोर जनजाति है उनका जो प्रचलित विवाह कौन कौन थे। तो वह सब प्रश्न आया था, आप लोग को याद आ रहा होगा। मुख्य रूप से 2 नाम आता था कि नपम बापला और एक क्या था, बोलो बापला, यानी जो बिरहोर के 2 प्रचलित विवाह है। अब अगला जो थे प्रश्न क्या आया था कि डॉक्टर गिरधारी राम गंझू के द्वारा कौन से पुस्तक लिखे गए थे, जो मिलान करना था। तो उसमें डॉक्टर गिरधारी राम गंझू का पुस्तक था और भुवनेश्वर अनुज का। तो 2 या अगर आप लोग जानते तो एक क्वेश्चन आप लोग को आसानी से बन जाता। तो इसमें झारखंड के पारंपरिक कलाएं लिखे थे डॉक्टर गिरधारी राम गंझू, और भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया था झारखंड के शहीद। तो ये 2 जो ऑप्शन अगर आप जानते तो जो मिलान करना था ABCD वाला, तो बन जाता क्वेश्चन। अगला प्रश्न था कि प्रेमचंद का जो प्रेमचंद के द्वारा जो लिखित जो पुस्तक थे या कहानी थे उससे विषय था। तो प्रेमचंद के द्वारा जो पूस की रात जो कहानी है इनके द्वारा लिखा गया था और यह मिलान में आया था। तो अगर ये आपको याद आता तो आप लोग ये प्रश्न को बाकी दूसरे ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अगला प्रश्न था जो पुस्तक से संबंधित था कि मलिक मोहम्मद जैसी जो लेखक हैं उनके द्वारा कौन से पुस्तक लिखा गया था। तो भी मिलान करना था और भी लेखक के नाम थे। तो अगर मलिक मोहम्मद जैसी का अगर किताब का नाम आप लोग को याद रहता तो बन जाता क्वेश्चन। तो ये क्या लिखे थे, आखिरी कलाम। और दूसरा भी प्रश्न में एक और आया था जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी का कौन से पुस्तक है उसमें मिलान करना था। तो वो भी क्या है, अखरावट।
तो जो मलिक मोहम्मद जैसी से संबंधित 2 प्रश्न आए थे उनके पुस्तक से। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो तेलंगा खड़िया का जन्म कहाँ हुआ है और टिकैत उमराव सिंह का जन्म कहाँ हुआ, ये चीज़ पूछा गया था। जो तेलंगा खड़िया का जन्म हुआ था वो गुमला ज़िले के सिसई प्रखंड है, उसके जो मुर्गू गांव है वहाँ पर हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि कथन के रूप में कौन सा कथन सही है, ये वाला। और टिकैत उमराव सिंह का जन्म से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन सा गाँव में, तो उनका जन्म हुआ था रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के गाँव का नाम था क्या था, खटंगा गाँव। खटंगा गांव में हुआ था, जिसे वहाँ पर जन्म हुआ था, वो भी पूछा गया था। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया था ये दोनों के प्रश्न के साथ कि शेख भिखारी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो शेख भिखारी का जन्म हुआ था रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के खुदिया गांव में हुआ था। तो ये प्रश्न हमारे जो झारखंड के शहीद जो सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनसे संबंधित प्रश्न लगभग में 3 प्रश्न पूछे गए थे। अब अगला प्रश्न देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम क्या था, यह प्रश्न पूछा गया था। शायद आप लोग को भी याद होगा यह प्रश्न। तो चैतन्य महाप्रभु के जो बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम था विश्वम्भर। विश्वम्भर नाम था। विश्वम्भर, शायद आप लोग को ऑप्शन में याद आ रहा होगा कि विश्वम्भर चैतन्य कुछ कैसे कुछ ऑप्शन था, तो इसका जो बचपन का नाम था विश्वम्भर था। और अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न आया था कि महाकाव्य के कौन कौन से तत्व होते हैं, क्या क्या विशेषता होता है, उससे कुछ तथ्य था जो 4 पॉइंट में दिया हुआ था, उसमें से 2 सही था। तो आप लोग को याद आ रहा होगा कि कौन कौन से तत्व थे। अब आगे हम लोग जो प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न आया था कि रस से आया था कि अस्थाई भाव रस का क्या है। तो यहाँ पर रस के अस्थाई भाव बताना था, तो मिलान करना था। एक था शोक, शोक का अस्थाई भाव क्या होगा, करुणा। क्रोध का रौद्र, उत्साह का वीर और विस्मय का अद्भुत। जो रस था यह प्रश्न पूछा गया था रस से। और अगला प्रश्न था काव्य प्रयोजन से पूछा गया था कि काव्य प्रयोजन के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो 4 ऑप्शन था, उसमें से 2 सही था क्या, मंगल निवृत्ति और यश की प्राप्ति के जो काव्य के तत्व। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो दोस्तों के द्वारा जानकारी मिले तो आप लोग को के साथ साझा किया। और जो ये सारे प्रश्न थे जो बीते जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उनसे लगभग मैच करते हैं। तो आशा करते हैं जो हम लोग का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वह आप लोग को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि जो आने वाला जून में जो सेशन का एग्जामिनेशन होने वाला है, जो जून में ही डिक्लेयर है एग्जामिनेशन डेट, उस एग्जामिनेशन के लिए आप लोग नेट का कैसा तैयारी करना चाहते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस बार सोच रहा हूँ कि आप लोग का जो तैयारी है वो टॉपिक वाइज कराया जाए ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेट और JRF में क्वालिफाई कर सकें। तो आई होप यह जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे से जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।